तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता रही थी 5 विकारों के बारे में। तो अब उसके आगे चलते हैं। तो 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, माया। मोह और माया एक ही हैं, एक ही में है। हाँ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या। ठीक है। ज्वेलसी तो आपको क्या करना है कि आपको बस आंखें बंद करके ये सोचना है कि राइट नाउ क्या थॉट आपके मन में आ रहे हैं। ठीक है। और इंसान खुद से तो कभी झूठ नहीं बोलता। तो जब आपको इन सब में से जो भी विकार अपने अंदर लगे तो ये मानिए कि नहीं, ये तो बहुत ही गलत कर रही हूँ मैं। ठीक है। और फिर आप उसको बोलिए, अपने मन में उसको रिमूव कीजिए। और जिस भी इंसान की वजह से है आपके मन में ये सब नेगेटिविटी, तो आपको क्या करना है कि जेलसी या इस तरह की कोई एंगर या इस तरह की कोई भी भाव आ रहे हैं तो आप तुरंत उस इंसान को पॉजिटिव वाइब्रेशन देना शुरू कीजिए कि नहीं, वो बहुत अच्छे हैं और मुझे उनसे कोई जेलसी नहीं है, या जो आपको सही लगता है और मैं उन्हें बहुत मानती हूँ या मानता हूँ और वो बहुत अच्छे हैं या वो मेरे लिए बहुत सोचते हैं, ऐसा कुछ आप खूब सारे पॉजिटिव थॉट्स उन्हें दे दीजिए। और देखिएगा विद इन अ सेकेंड आपकी वो जो जेलसी है या वो जो भाव थे वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसे एक अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए। और जब आप धीरे धीरे इसे अपनी प्रैक्टिस बनाएंगे ना, तो फिर ये चीज़ें आपके माइंड में आएंगी ही नहीं, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ट्रेंड हो जाएगा कि अब उसे किसी के लिए हेट्रेड नहीं रखना, अब उसे किसी के लिए जेलसी नहीं रखनी, अब उसे किसी के लिए गुस्सा नहीं दिखाना। ठीक है। और धीरे धीरे आप डिटैचमेंट में भी फिर माहिर होते जाओगे कि फिर लोगों की बातें भी फिर आप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेंगी नहीं। तो जस्ट स्टॉप स्प्रेडिंग रूमर्स। आप खुद पे फोकस कीजिए, सेल्फ सेंटर्ड होइए, खुद को अपना बेटर वर्जन बनाइए। सुशांत तो चले गए, बट और कोई ना जाए और कोई उस स्टेट में जाके ना जाए, क्योंकि ये बहुत बुरी स्टेट होती है। तो अपने आप को पॉजिटिविटी से भर के रखिए। हर टाइम नहीं, मैं नहीं कहती कि हर टाइम कोई पॉजिटिव रह सकता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहिए, बट अपनी मेंटल कंडीशन को हमेशा अपलिफ्ट करके रखिए। जब भी आपको लगे कि पता नहीं क्यों बोझिल सा फील हो रहा है, कुछ दुखी दुखी सा फील हो रहा है, तुरंत सारे काम रोक कर कि आप 2 मिनट के लिए अपने आप को पीस में लाइए। सोचिए कि किस वजह से आपको लग रहा है, उसका सॉल्यूशन निकालने की टेंडेंसी रखिए अपने अंदर। अच्छा, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो अब ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसने मुझे मेंटली डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है, तो चलो ठीक है, अब हम नई जॉब सर्च करते हैं और जब नई जॉब मिल जाएगी तब हम इसको छोड़ देंगे। ऐसा भी नहीं करना कि जॉब छोड़ दिया और फिर नई जॉब है ही नहीं। ठीक है। या फिर किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हम दूर कर पा रहे हैं उसको, अब हमें टॉक्सिक होता जा रहा है। ठीक है। हम अपने आप को बैलेंस करते हैं, फिर धीरे धीरे हम उस रिलेशनशिप से दूर हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आप को खुद हील कीजिए। हम लोग आपको चाहे जितनी भी चीज़ें बता दें, बट आपको हील तो खुद को करना पड़ेगा ना। ठीक है। तो दोस्तों, मैं यही लाना चाहती थी, जो भी मुझे चैनल मैसेज आया था, तो मैं मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं। और अब मुझे लग रहा है कि मैंने अपना काम कर दिया है, क्योंकि अब मुझे वो एनर्जी फील भी हो रही है। और आप लोगों की फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरीज़ हैं तो आप उसे ज़रूर मुझसे पूछिएगा। मैं अपना मेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और जो मैंने कहा है प्लीज़ उसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अब जो चीज़ हो गई वो हो गई। अब आपको क्या सोचना है कि हमें इस स्टेज पर नहीं जाना है। बात करते करते पता चला हम ही उस स्टेज पर चले गए। हमें उस स्टेज पर नहीं जाना है, हमें अब उससे दूर रहना है। ऐसी क्या चीज़ है जिसने उन्हें खा लिया और हमें उससे दूर करना है, हमें उस कंडीशन में नहीं पहुंचना है। क्योंकि हमारे पास देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, मुझे नाम तो नहीं लेने चाहिए, बट या फिर भी अब जब सेलिब्रिटीज़ का नाम आया ही है
तो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करने के लहजे में उन लोगों का नाम लूँगी। और उनके नाम हैं, एक आप कंगना रनौत जी को देख सकते हैं, उनका नाम तो बहुत ही आता है जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, और मैं खुद भी इस चीज़ को मानती हूँ, इसलिए मैं अपने वीडियो में उनका नाम ले रही हूँ कि बहुत बुरे फेज से वो भी गुजरी, लेकिन अभी वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना के बाहर निकली और खुद को खुद ही हील किया उन्होंने। फिर अभी हमारी एक टीवी एक्ट्रेस हैं जो आप जानते ही होंगे कि माँ पार्वती बनी हैं, आकांक्षा जी, जिन्होंने विघ्नहर्ता गणेश में रोल प्ले किया था। ये मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोल रही हूँ, जो मैंने उनके अंदर देखा कि उनके साथ बहुत बुरा फेस एक अभी बीच में आया था, बट इतने लाइवली तरीके से उन्होंने उसको सॉल्व करने उसको सॉल्व किया है। आई डोंट नो कि वो कितना हील हुई हैं, बट उनको देख कर के तो यही लगता है कि 80% तक तो वो हील हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें जो आपको पेन, क्योंकि आपको ये चीज़ें खुद से हील करनी है। अगर आपने किसी का नाम टैटू बनवाया है, जैसे कि आकांक्षा जी ने टैटू बनवाया था, जो चीज़ें उन्हें पेन कर रही थी वो उन्होंने हटवा दिया, दूसरा कुछ और एक पॉजिटिव सी चीज़ उन्होंने लिखवाई है कि कुछ ऐसा सा उन्होंने लिखवाया है अपने हाथ पर। तो अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो भी चीज़ें आपको उस टॉक्सिसिटी की याद दिला रही हैं, उसको बिल्कुल से आप दूर कर दीजिए। ठीक है, तो हमेशा खुश रहिए और अपने आप को डाउन भी मत जाने दीजिए। घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, बेशक हो रही हैं, भारीपन है एटमॉस्फेयर में, बट हम ही तो पॉजिटिविटी लाएंगे ना दोस्तों, तभी तो हो पाएगा। हम ही सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो कैसे होगा। इसलिए खुद में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए, खुद समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, ये सब चीज़ें बुरी होती हैं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और हम अब इस कंडीशन में ना पहुँचे तो हम अब अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने एंजल से, अपने गाइड से, अपने भगवान से हेल्प मांगिए। और एक चीज़ कीजिए, मैं आपको एक शॉर्टकट में बताती हूँ, अपनी लाइफ में, अपने करियर में खूब आगे बढ़िए, चाहे बिज़नेस करके या अपनी जॉब, जिसमें भी आपको खुशी मिलती हो। और साथ ही साथ ह्यूमैनिटी को सर्व कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ पर डे में, महीने में आपने 1 बार, 4 बार, 5 बार कहीं पे जाके आपने कुछ कर दिया, छोटा सा भी अगर आप कमा रहे हो तो ये आप करते रहिए, आपको खुशी देता है। फिर भी आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आजकल तो भिखारियों के भी गैंग बन गए हैं, तो लोग वाकई में नहीं देते उन लोगों को, तो कि ये सब तो ऐसे ही हैं। तो आप अपने घर के लोगों को खुशी दीजिए, हमेशा ब्लेस्ड फील कीजिए खुद को कि आपके पास बहुत कुछ है। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बट उसने अभी आपकी लाइफ को अफेक्ट नहीं किया है, बट अगर आप सबकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगोगे तो ज़रूर वो आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए इन चीज़ों से और चीज़ों को देखिए, बट उनको इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब मत कीजिए, उनको अपने अंदर मत लीजिए और उनसे सीखिए, बजाय र्यूमर्स फैलाने के उससे सीखिए कि हमने इस चीज़ से क्या सीखा, कि हमें अपने लिए बेस्ट क्या करना है। ओके, सो अब वीडियो को बंद करते हैं यहीं पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो हो रहा है, बस इससे ज़्यादा इस बारे में बात करनी भी नहीं चाहिए। और आई होप सो कि मैं जो भी मैसेज आ रहा था वो मैंने शायद आप लोगों को सही से देने की कोशिश की होगी और अच्छे से आप लोग समझ जाएं, बस मैं यही चाहती हूँ। अच्छा है, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए और और अगर आप खुश हैं तो अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि हमारी और हमारे अपनों की ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तो दोस्तों